जय हिंद। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे नाउन ऑफन कंफ्यूज्ड, माने कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग एक ही होती है लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यदि आप वीडियोस देखते हैं इंग्लिश ग्रामर की, तो ये सारी वीडियोस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे हैं और जो भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं मीन्स 9 to 12, उन सबके लिए ये सब बेनिफिशियल है। तो आप कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिए और जो भी मैं बताता जाऊँ उसको आप नोट करते जाइए और साथ में रिवीजन भी करते जाइए। और देखिए, मैं जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने आपसे कभी लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन यदि आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करते हैं तो इससे मुझे पता चलता है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है। आपकी जो भी बात रहती है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मुझे पता चल सके मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ओके, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी मीनिंग सेम होती है लेकिन अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे एयर और विंड। ठीक है, एयर और विंड की मीनिंग क्या होती है? दोनों की मीनिंग हवा होती है, जानते हैं हम। लेकिन एयर का मतलब है वॉट वी ब्रीथ। ओके, वॉट वी ब्रीथ मतलब जो हम हवा सांस लेते हैं। ठीक है, जो हम हवा सांस लेते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं स्थिर। वैसे तो हवा स्थिर होती नहीं है, लेकिन जो हवा स्थिर होती है मतलब एक टाइप की स्थिर ही होती है। जो हम सांस लेते हैं नॉर्मली चलती है। ठीक है, जैसे आप ये देख लीजिए, ये नॉर्मली चल रही है। ठीक है, तो स्थिर समझने के लिए कह सकते हैं, हवा स्थिर नहीं होती। तो जो हम सांस लेते हैं वहाँ पे जब एयर के लिए, हवा के लिए कोई इंग्लिश में वर्ड यूज़ करना होगा तो वो हम एयर को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब वाइंड का मतलब है मोशन एयर। ठीक है, मोशन एयर की मीन्स का मतलब है जो गतिशील है। ठीक है, जो बहुत तेजी से चलती है। इसमें आप लाइक करके कह सकते हैं आंधी या फिर तूफान। ठीक है, आंधी तूफान और भी जो जैसे बहुत टर्नेडो वगैरह, बवंडर वगैरह टाइप के आ जाते हैं, जो बहुत तेज हवा चलती है, मीन्स कहने का ये है। ठीक है, तो वहाँ पे आप वाइंड का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह से आगे देखते हैं हैबिट एंड कस्टम। देखिए, दोनों का मीन्स होता है आदत। हैबिट आप कहाँ पे यूज करेंगे? जब आपकी बात हो रही होगी बिलोंग्स टू इंडिविजुअल। ठीक है, बिलोंग्स टू इंडिविजुअल। और कस्टम आप यूज करेंगे बिलोंग्स टू ग्रुप, सोसाइटी एंड कंट्री। यहाँ पे आप कंट्री लिख लीजिएगा। ठीक, कंट्री लिख लीजिएगा, इस पे जगह नहीं इसलिए पूरा नहीं आ पा रहा है। तो बिलोंग्स टू इंडिविजुअल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, मतलब जो एक व्यक्ति की बात होगी तो वहाँ पे आप आदत के लिए हैबिट का यूज करेंगे। जब एक से ज्यादा व्यक्ति माने किसी ग्रुप की बात होगी, किसी सोसाइटी या किसी कंट्री की बात होगी, वहाँ पे जब आदत की बात आएगी तब आप कस्टम का यूज करेंगे। ओके, क्लियर? देखिए, अब हाउस मीन्स, देखिए हाउस माने क्या होता है? हाउस माने होता है पराया घर, होम माने होता है अपना घर। मीन्स जब आप सेंटेंस में घर आ गया, ठीक है, मैं अपने घर जाता हूँ तो अब मैं मेरा अपना घर है तो मैं होम लिखूंगा। ठीक है, मैं उसके घर जाता हूँ तो वहाँ पे हाउस। ठीक है, जब पराया घर होगा तब हाउस का यूज़ करेंगे। घर की दोनों ही इंग्लिश होती हैं, लेकिन जब अपने घर की बात होगी तो वहाँ पे हम होम का यूज़ करेंगे। ओके, आप समझते हैं कस्टमर और क्लाइंट में क्या अंतर है? दोनों का मीन्स होता है ग्राहक। ठीक है, लेकिन कस्टमर का देखिए मतलब क्या होता है? बायर। ठीक है, बायर गुड्स। और क्लाइंट का मतलब होता है वन हु अवेल्स सर्विसेज। ठीक है, देखिए कस्टमर का मतलब बायर गुड्स। गुड्स माने सामान। ठीक है, लाइक आप दाल चावल चीनी जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, जितनी भी पदार्थ हैं, ठीक है, तो सामान को खरीदने वाला जो होगा उसको हम कस्टमर कहेंगे। ओके, और जो क्लाइंट होगा, जो एक व्यक्ति जो सर्विस का मतलब प्राप्त करता है, सर्विसेज का मतलब सेवाएं, जो सेवा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है और सामने वाला उससे पढ़ रहा है, माने उसे सेवा प्राप्त कर रहा है। या आप कहीं पे गए, आपने किसी की हेल्प ली। ठीक है, या आप कह सकते हैं जैसे वकील होते हैं तो वहाँ पे उनके पास लोग जाते हैं, वो कहते हैं मेरा केस लड़िए, तो वो एक तरह की उनसे सेवा लेते हैं। और वकील क्या करता है? एक सेवा करता है।
ठीक है, तो वहाँ पे उसको कस्टमर ना कह करके हम क्लाइंट कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाता है तो उसको हम क्लाइंट वहाँ पे कह सकते हैं, हालांकि वो स्टूडेंट ही रहेगा। ठीक है, तो वकील के पास जो लोग जाते हैं इसीलिए उनको हम क्लाइंट कहते हैं, क्योंकि वो लोग सेवा लेते हैं। ठीक है, होते हिंदी में ग्राहक ही। अब हमारे पास कुछ और वर्ड्स बचे, उनको भी साथ में देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है ग्राउंड एंड फ्लोर। अब देखिए ग्राउंड और फ्लोर माने क्या होता है। फ्लोर माने आप सब जानते हैं फर्श होता है, और ग्राउंड माने मैदान होता है। ठीक है, अब वैसे तो फील्ड माने मैदान होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, ग्राउंड को आप यूज करते हो आउटसाइड पार्ट ऑफ हाउस, इसको आप यूज करेंगे इनसाइड पार्ट ऑफ। ठीक, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जब भी आप हाउस के बाहर की बात करेंगे, ठीक है, तो आप ग्राउंड को यूज करेंगे, ग्राउंड वर्ड का यूज। जब भी आप हाउस के अंदर के पार्ट की बात करेंगे तब आप फ्लोर का यूज करेंगे। ठीक है, माने छोटे से एरिया के लिए फ्लोर का यूज होता है और बड़े से एरिया के लिए ग्राउंड का यूज होता है, क्योंकि बाहर क्या है, बड़ा सा एरिया है। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक, अब देखिए कॉस्ट प्राइस का दोनों का मतलब क्या होता है, कीमत होता है। ठीक है, लेकिन कॉस्ट हम उसको कहेंगे जो अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर। ठीक, शॉपकीपर एंड अमाउंट पेड बाय कस्टमर। ठीक, जो कॉस्ट होगी वो जो अमाउंट जो शॉपकीपर द्वारा जो पेड किया जा रहा है, ठीक है, जो चुकाया जा रहा है, उसको हम कॉस्ट कहेंगे। और जो कस्टमर द्वारा पेड किया जाता है अमाउंट, उसको हम प्राइस कहेंगे। मीन्स मान लीजिए जो शॉपकीपर है थोक में कोई चीज़ खरीदेगा जा करके, ठीक है, तो या फिर कोई फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, तो शॉपकीपर जब वहाँ से फैक्ट्री से कोई सामान लेने जाएगा तो उसको कॉस्ट वहाँ पे पूछेगा, इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट पे खरीद के लाएगा, फिर वो अपना उसमें प्रॉफिट जोड़ करके वो आपको प्राइस बताएगा। ठीक है, तो कस्टमर जब भी जाता है वहाँ पे, दुकान पे जब भी जाता है, शॉप पे, तो पूछता है कि इसका प्राइस कितना है, कॉस्ट कभी नहीं पूछता है। जो लोग कॉस्ट पूछते हैं वहाँ पे वो गलत बोल जाते हैं। ठीक है, हमें प्राइस बोलना चाहिए भाई। कस्टमर से कॉस्ट से क्या लेना देना है, कस्टमर को तुमने प्राइस से लेना है, सामान कितने का उतना ही खरीदना है। शॉपकीपर की कॉस्ट कितनी, उससे हमें कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, जब आप शॉप पे जाएं तो आप प्राइस वर्ड का यूज़ करें। कॉस्ट शॉपकीपर के लिए होता है जब शॉपकीपर किसी फैक्ट्री से सामान खरीदता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है पहला पॉइंट। ठीक है, अब हम समझेंगे कुछ हॉट टिप्स। ठीक है, हॉट टिप्स में हमारे 2 पॉइंट हैं, उसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट था नॉन ऑफन कंफ्यूज्ड। अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड नियम हमारा ये है, इसके बाद एक थर्ड नियम आएगा, वो और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो पहला नियम मैंने आपको बता दिया, अब चलिए समझते हैं सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या कहता है, सम ऑफ द नाउन्स विच आर यूज्ड आइदर, कह रहे कुछ नाउन्स होते हैं जो यूज होते हैं या तो इन सिंगुलर और प्लूरल, या तो सिंगुलर में यूज होंगे या फिर प्लूरल में यूज होंगे, अकॉर्डिंग टू द सेंस और मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के मीनिंग या सेंस के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर या फिर प्लूरल में यूज होते हैं। अब देखिए, मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में मीनिंग जो रखते हैं, यदि उनका प्लूरल बना दिया जाए तो उनकी मीनिंग पूरी तरह चेंज हो जाती है। जैसे अब देखिए, मैंने यहाँ पे कोई मीनिंग वगैरह नहीं लिखी, मैंने केवल वर्ड्स लिखे हैं, तो आप इनकी मीनिंग अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको बाद में याद करने में, उनको समझने में सरलता हो सके। ठीक, तो ड्रग माने क्या होता है, ड्रग माने होता है दवाई। ठीक, लेकिन जब ड्रग्स लगा देंगे तब नशीली दवाएं होता है। ठीक है, नशीले पदार्थ, ड्रग्स माने नशीले पदार्थ। इसीलिए जब मूवी देखेंगे तो उसमें वो लोग ड्रग नहीं, ड्रग्स कहते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है, ड्रग्स वर्ड यूज करते हैं।
ठीक है। अरे ग्राउंड का मतलब क्या होता है? ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, ग्राउंड्स का मतलब होता है आधार, ठीक। क्वार्टर का मतलब तिमाही होता है, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। 15 मिनट्स को क्वार्टर कहते हैं। क्वार्टर्स का मतलब होता है, क्वार्टर का मतलब तिमाही, क्वार्टर्स का मतलब होता है आवास यानी मकान, ठीक। का मतलब नजर होता है, लुक्स का मतलब आकृति, ठीक है, मैंने कोई टाइप का शेप। आयरन का मतलब लोहा होता है, आयरन्स का मतलब जंजीर, ठीक। अब देखिए लोहा तो लोहे होना चाहिए था, लेकिन एस जैसे मतलब इसका प्लूरल हम बना रहे हैं, पूरी तरह से अर्थ इसका चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब्यूज का मतलब जानते हैं गाली होता है, लेकिन अब्यूसिस का मतलब कुरीतियां होती है, ठीक है, सामाजिक कुरीतियां। एडवाइस का मतलब सलाह, एडवाइसेस का मतलब सूचनाएं। एयर का मतलब हवा, एयर्स का मतलब अहंकार। एमेंट का मतलब सुधार, एमेंट्स का मतलब क्षतिपूर्ति। चेन का मतलब जो गले में पहनी जाती है वो वाली चेन, और चेन्स का मतलब जंजीरें, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको भी समझ लेते हैं, फिर हम समझते हैं थर्ड नियम। तो अब हम समझते हैं आगे के एग्जांपल्स। गुड गुड माने अच्छा, गुड्स माने सामान। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी माने होता है मानव या फिर जाति। ह्यूमैनिटीज माने मानविकी। पार्टिकुलर खास विशेष, पार्टिकुलर्स विवरण या फिर ब्यौरा। रिगार्ड माने सम्मान या आदर, रिगार्ड्स माने होता है शुभकामनाएं। रिटर्न माने वापस होना, ठीक है। रिटर्न्स माने लाभ, जब भी कोई लाभ की बात करता है तो मुझे इतना रिटर्न्स मिला। सैंड माने रेत, सैंड्स माने रेगिस्तान। वाटर माने जल, वाटर्स माने समुद्र, एस लगा देंगे तो समुद्र हो जाएगा सी। वे माने तरीका, वेज, ठीक, सॉरी, वे माने रास्ता, वेज माने तरीका। वुड, वुड माने लकड़ी, ठीक है, और वुड्स माने जंगल। वुड माने लकड़ी होता है, लेकिन वुड में आप एस लगा देंगे तो जंगल हो जाएगा, ठीक। प्रेमिस प्रस्तावना, प्रेमिसेस घेरा या फिर परिसर। फ्रूट फल, फ्रूट्स परिणाम, परिणाम मीन्स रिजल्ट। फोर्स माने बल, फोर्सेस सेना, ठीक। स्पेक्टेकल माने चमत्कार, और इसी में आप एस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा चश्मा, यानी स्पेक्टेकल्स चश्मा। देखिए इसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। देखिए चश्मे में क्या होता है, ऐसे ही होता है चश्मा ना, इस तरह से, ये हमारा चश्मा होता है, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैं ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ड्राइंग इसमें देखिए दो ये होते हैं, दो आंखें होती, तो कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल। इसीलिए इसमें स्पेक्टेकल में एस लगा करके इसको हम बोलते हैं स्पेक्टेकल्स, ठीक है। तो इसकी मीन्स हो जाएगा चश्मा, और इसके मीन्स मैंने चमत्कार, ठीक है। दोस्तों आपकी सेकंड पॉइंट के एग्जाम्पल सारे हो गए हैं, जितने भी मेरे पास एग्जाम्पल्स थे मैंने आपको सारे प्रोवाइड करा दिए हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड नियम, ठीक है, हॉट टिप्स का थर्ड नियम, जो इससे भी थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, बहुत हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।